हाँ। थोड़ी सी ये भी जानकारी दें कि जो सरकार का आरोप है कि ये जो जमीन थी सर्व सेवा संघ की, ये गैर कानूनी है, और यही बताकर उन्होंने इसको ध्वस्त किया। ये सरकार का हास्यास्पद जी, और कुछ नहीं, बिल्कुल हास्यास्पद। ये सरासर झूठ है, हास्यास्पद है। वो रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री भारत सरकार ने किया है। वो रजिस्ट्री उनके दर्ज है, 1960 में रजिस्ट्री हुई है, और जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट का होता है उसमें लिखा हुआ है, उसके प्रमाण पत्र भी दिए हैं। सरकार को भी मालूम है, ऐसा नहीं कि वो अनजानी है, लेकिन चूंकि ये ज़मीन उनको अदानी को देना है होटल बनाने के लिए, तो यहाँ साहित्य नहीं छपना चाहिए, गांधी विचार नहीं फैलना चाहिए, कोई अच्छा काम नहीं होना चाहिए, यहाँ जयप्रकाश का गांधी विद्या संस्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन अदानी का होटल यहाँ होना चाहिए, ये है। तो इस आज 2 अक्टूबर का दिन है और हम सभी यहाँ पर उस स्थान पर खड़े हैं जो इस मौजूदा सरकार द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। जेपी और विनोबा द्वारा स्थापित सर्व सेवा संघ का ये आप देख रहे हैं, जहाँ पर कभी इमारत हुआ करती थी, पुस्तकालय और वाचनालय हुआ करता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे गैर कानूनी बताकर और बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया है। हमारे साथ गांधीवादी कार्यकर्ता राम धीरज जी भाई साहब हैं, और बाबूजी आपका शुभ नाम? श्री सुनील सहस्त्रबुद्धे जी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इसका ध्वस्तीकरण कैसे हुआ, और अब जो आप लोगों का आज का कार्यक्रम है, आप 26 दिन की 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे राजघाट काशी से और राजघाट दिल्ली तक। गांधी के इस सर्व सेवा संघ जिसका ध्वस्तीकरण किया गया, यहाँ से लेकर और उनकी समाधि तक। जी आप बताएं, जिससे लोग जान सकें कि क्या ये घटनाएं हुई। बुलडोजर चला दिया, ये तो डिटेल में जानते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जानता हूँ। हाँ। लेकिन मोटी बात यह है कि सरकार ने ज़बरदस्ती बुलडोजर चला दिया। अगर बुलडोजर चलने के पहले जी आपने सामान हटा लिया तो सामान हट गया, आप हट गए तो बच गए, वरना बुलडोजर उसी को कहते हैं बुलडोजर। बुल का मतलब बैल है और डोज का मतलब बल है। हाँ, बैल बल से। हाँ, उसके ऊपर वो चढ़ जाएगा, जो सामने आएगा उसके वो चल। ठीक बात है। नहीं ये बहुत जी भाई साहब बताएं। नहीं फ्लो खत्म हो जाता है ना, अभी आप कह रहे हैं उनका ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, आप ये इसके स्थापना के बारे में बताएं, सर्व सेवा संघ की। ये सर्व सेवा संघ की स्थापना तो जब ये लोगों ने गांधी जी को समाप्त किया, मार दिया, जब उन्होंने कहा कि भाई हम पाकिस्तान जाएंगे और हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होगा, तब जो है वो 30 जनवरी के बाद उनका संकल्प था कि हम पाकिस्तान जाएंगे और दोनों देश एक होंगे। उससे पहले ही उन्होंने गांधी जी को समाप्त कर दिया, मार दिया, क्योंकि वो एका चाहते थे, एका नहीं चाहते थे, तो बंटवारा ही चाहते थे। तो उनकी मृत्यु के बाद, उनकी शहादत के बाद, तो इस सेवाग्राम में सारे लोग बैठे थे, और जिसमें विनोबा भावे, लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र बाबू, सभी जो देश के उस समय जितने भी दिग्गज नेता थे, सब लोग वहाँ बैठे थे, और सब लोगों ने ये तय किया कि भाई हमें गांधी जी के काम को आगे बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाने के लिए सर्व सेवा संघ बनाया 1948 में। तब से ये संस्था चल रही है। इस संस्था का काम वही है जो गांधी जी ने तय किया था कि भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद हो जाएगा, तो उसके नवनिर्माण का काम कैसे होगा। उस काम के नवनिर्माण के लिए उन्होंने नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए यहाँ जगह बनाई। विनोबा जी ने इस जगह का नाम दिया साधना केंद्र, कि यहाँ साधक होंगे, सामाजिक साधक, आध्यात्मिक नहीं, बल्कि जो अहिंसा के आधार पर समाज के निर्माण का काम करेंगे, ऐसे अहिंसक साधक यहाँ बनेंगे। तो उसके लिए इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया साधना केंद्र। और वह साधना केंद्र जो भारत के नवनिर्माण के लिए बना था, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। उससे भी बड़ा आश्चर्य और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम बार बार जो है नालंदा की लाइब्रेरी की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई वो एक शासक ने उसको नष्ट कर दिया था, लेकिन यह जो दिल्ली में बैठा हुआ शासक है, उसने इतनी सुंदर सर्वोदय की लाइब्रेरी थी, 10,000 से ज़्यादा पुस्तकें थीं, और प्रकाशन विभाग था। आप सब लोगों ने फ़ोटो पर देखा होगा कि वो सारी किताबें कूड़े की तरह यहाँ निकाल करके फेंक दिया, और जो बची कुची किताबें थी उसको कूड़े गाड़ी में ट्रक पर लाद करके फेंक दिया।
तो ये सरकार सरस्वती की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है, विदेश में जाके गांधी की बात करती है, लेकिन उन्होंने यहाँ गांधी, उस समय गांधी को मारा था, आज गांधी विचार को मारने की कोशिश उन्होंने की और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं, ये जो हमारे साथी आ रहे हैं, पुलिस के पहरे में गांधी के मूर्ति पर माल्यार्पण हो रहा है। अरे भाई मूर्ति है, 5 लोगों से ज़्यादा पुलिस नहीं जाने दे रही है गांधी की मूर्ति जी, 5 लोगों से ज़्यादा। और आज 2 अक्टूबर का दिन है। हाँ, 2 अक्टूबर का दिन। अरे हम तो अहिंसक हैं, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, हम कोई बलवा भी नहीं कर रहे। हमने तो कहा था कि भाई हम तो केवल जा रहे हैं वहाँ श्रद्धांजलि देनी है, श्रद्धांजलि देनी है, लेकिन उतना भी नहीं करने दे रहे हैं पुलिस के पहरे पे। वहाँ गेट के भी पास भी पुलिस लगी हुई है, यहाँ भी है, रास्ते में पत्थर पड़े हुए हैं, तमाम सीनियर लोग हैं, लुढ़क रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन नहीं। तो ये जो सरकार का तरीका है, ये बहुत ही अनुचित, अन्यायपूर्ण है। नहीं, लेकिन हमारी ये लड़ाई जारी है। जो आपने कहा कि भाई ये पदयात्रा आज 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है और हम प्रयागराज, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, इटावा होते हुए हम दिल्ली तक, मथुरा, आगरा होते हुए दिल्ली तक जाएंगे। वहाँ गांधी समाज तक, गांधी समाज में प्रार्थना करेंगे। जैसे यहाँ इन्होंने प्रार्थना नहीं करने दिया, मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज सर्वधर्म प्रार्थना भी ये नहीं करने दे रहे हैं, कह रहे आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते। गांधी की मूर्ति के पास हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम वहाँ जाएंगे, वहाँ भी देखें, क्योंकि सरकार के कब्जे में है वो, तो अगर वहाँ प्रार्थना करने देते हैं वहाँ प्रार्थना करेंगे, नहीं फिर वहाँ से हमारा संविधान मार्च चलेगा गांधी, मतलब 26 नवंबर को यदि सरकार अवरोध करती है प्रार्थना सभा में, तो दूसरा कार्यक्रम है। हाँ, थोड़ी सी ये भी जानकारी दें कि जो सरकार का आरोप है कि ये जो जमीन थी सर्व सेवा संघ की, ये गैर कानूनी, और यही बताकर उन्होंने इसको ध्वस्त किया। ये सरकार का जी, और कुछ नहीं, बिल्कुल ये सरासर झूठ है, हास्यास्पद है। वो रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री भारत सरकार ने किया है, वो रजिस्ट्री उनके दर्ज है, 1960 में रजिस्ट्री हुई है, और जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट का होता है उसमें लिखा हुआ है, उसके प्रमाण पत्र भी दिए हैं, सरकार को भी मालूम है, ऐसा नहीं कि वो अनजानी है। लेकिन चूंकि ये ज़मीन उनको अदानी को देना है होटल बनाने के लिए, तो यहाँ साहित्य नहीं छपना चाहिए, गांधी विचार नहीं फैलना चाहिए, कोई अच्छा काम नहीं होना चाहिए, यहाँ जयप्रकाश का गांधी विद्या संस्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन अदानी का होटल यहाँ होना चाहिए, ये है। तो इसलिए मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ये कोर्ट में चलें और किसी तरह के प्रभावित न करें, और कोर्ट साबित करेगा कि ये है कि नहीं है। निष्पक्ष न्यायालय बना दे, देखिए अभी फैसला हो जाता है। धन्यवाद।